मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू +1 अकाउंटेंसी क्लास। इसके बाद तीसरा टाइप का अकाउंट अपने पास आता है नॉमिनल अकाउंट। नाम मात्र खाता, ऐसा अकाउंट जो बिजनेस में होने वाले सभी एक्सपेंसेस, सभी लॉसेस, सभी इनकम और सभी प्रॉफिट रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट को डिफाइन कर लेते हैं। द अकाउंट related to all income, expenses, profits and losses। बिजनेस में जितने भी प्रकार की इनकम होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं या लॉस होते हैं, उन सब के लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो किया जाता है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है ये देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको डेबिट किया जाएगा और जितने भी प्रकार की इनकम या गेन्स होते हैं उनको क्रेडिट किया जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वेजेस पेड ₹2000। 2000 रुपए की वेजेस की पेमेंट हमने की। तो यहां पर देखिए इस ट्रांजैक्शन में कहां पर दो जगह इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो वेजेस कम हो गई हमारी, पेमेंट कर रहे हैं तो कैश भी हमारी कम हो रही है, तो दो जगह इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन दोनों में से किसी को डेबिट किया जाएगा और किसी को क्रेडिट किया जाएगा। वेजेस, क्या ये हमारी एसेट होती है? नहीं, एसेट तो नहीं है। क्या ये पर्सनल अकाउंट है? कोई पर्सन है वेजेस? नहीं, वेजेस पर्सन भी नहीं है। तो क्या वेजेस हमारा एक्सपेंस इनकम है? हाँ, वेजेस हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को इसको हमने कैटेगराइज कर दिया कि हमारा एक्सपेंस है, तो इसको अब हम डेबिट करेंगे क्योंकि रूल के मुताबिक डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किया जाता है। तो वेजेस को हमने डेबिट करना है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। इसके बाद कैश हमारी एसेट होती है और एसेट रियल अकाउंट के अंदर आती है, तो कैश के ऊपर रूल अप्लाई होगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर देखिए कैश आ रही है या जा रही है? कैश जा रही है क्योंकि हमने वेजेस की पेमेंट की है। कैश जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको हमने क्रेडिट करना है। इसके बाद चलिए आइए एक बार फिर से हम तीनों ही प्रकार के जो अकाउंट्स हमने पढ़े हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उनके रूल्स एक बार फिर से देख लेते हैं और उनको एक एग्जांपल से करते हैं। रियल अकाउंट, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out। रियल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी आइटमें हैं जो कवर होती हैं? वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम रियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करेंगे? ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं एक्सेप्ट, किनको छोड़कर?
except those which are covered in personal account। सभी प्रकार की एसेट्स जो होती हैं वो रियल अकाउंट के अंदर आती हैं, उनको छोड़कर जिनको पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड किया जाना है, लाइक कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर्स, एटसेट्रा। ये सभी प्रकार की एसेट्स जिनको हमने पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करना है, उनको छोड़कर बाकी जो बच गई वो सभी रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। मशीनरी क्या रियल अकाउंट में आएगी? हाँ जी, मशीनरी रियल अकाउंट में आती है। फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, स्टॉक, ये सभी चीजें रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। दूसरा अकाउंट है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट कर दिया जाए और गिवर को क्रेडिट कर दिया जाए। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू एनी पर्सन लाइक डेटर्स, creditors, outstanding payments, prepaid, accrued, advance, capital, ड्राइंग। इनको हमने पर्सनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करना है। इसके बाद तीसरा अकाउंट है अपने पास नॉमिनल अकाउंट। रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इंक्लूड क्या क्या किया जाएगा? बिजनेस से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस, सभी प्रकार के लॉसेस, सभी प्रकार की इनकम, सभी प्रकार के गेन्स, इन सबको नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। अब एक जो मेजर क्वेश्चन है वो भी उठता आ रहा होगा स्टूडेंट्स के दिमाग में कि हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी, अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट होती है, और जो सैलरी है वो क्योंकि एक्सपेंस है तो वो नॉमिनल अकाउंट में आती है। देखिए इसको हम समझ लेते हैं पहले। सैलरी पर्सनल अकाउंट है और आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट है और सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग ये वर्ड जो बताता है कि अभी हमने पेमेंट करनी है, अभी तक हमने पेमेंट नहीं की। तो पेमेंट नहीं की तो किसको पेमेंट करनी है? वो पर्सन जिसकी सैलरी की पेमेंट करने का टाइम आ चुका था लेकिन अभी तक हमने उसको पे नहीं किया, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाता है।
लेकिन अगर सिर्फ सैलरी वर्ड यूज किया जाए तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि सैलरी की बिजनेस का रेगुलर एक्सपेंस है और ये बिजनेस को पेमेंट इसकी करनी ही होती है, और एक्सपेंस जितने भी होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो यानी कि यहां पर एक चीज सामने आती है कि व्हेन any word as a prefix or suffix is added to nominal account, it becomes a personal account। जब कोई भी वर्ड प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पर नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड होने वाली आइटमों के साथ लगाया जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट है, लेकिन सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रेंट। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन प्रीपेड रेंट पर्सनल अकाउंट बन जाता है। वेजेस ये हमारी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन एडवांस वेजेस ये हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड हो जाती है। यानी कि नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड होने वाली सभी आइटमों के साथ अगर कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है, प्रीफिक्स या सफिक्स कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस। अगर ये चारों वर्ड लग जाते हैं तो वो आइटम फिर नॉमिनल अकाउंट की ना रहकर पर्सनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड होती है। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। हम अलग अलग आइटम को कैटेगराइज करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी आइटम किस किस अकाउंट के अंदर आएंगी, तो चीजें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। हमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनको कैटेगराइज करना है, क्लासीफाई करना है। तो फर्स्ट आइटम अपने पास क्वेश्चन में दी हुई है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, किस में कवर होगा ये? रियल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो कैपिटल और ड्राइंग होती है इन दोनों को ही पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि कैपिटल बिजनेस में कौन लगा रहा है? ऑनर लगा रहा है, और ऑनर भी एक पर्सन है, तो यानी कि इस अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। और दूसरा, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव के अंदर क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड तो यूज किया जा रहा है कैपिटल, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्सन को जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो यानी कि जो कैपिटल अकाउंट है ये हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। ड्राइंग भी सेम, ऑनर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहा है, इसको हम नाम देते हैं ड्राइंग का, लेकिन उस पर्सन से बिलोंग करता है जिसने बिजनेस में से पैसा को विड्रॉ किया। कैश पेड, कैश हमारी एसेट होती है और एसेट होने के नाते हम इसे रियल अकाउंट के अंदर डालेंगे। कैश रिसीव्ड, कैश हमारी एसेट होती है, रियल अकाउंट में आएगी। कमीशन पेड, कमीशन एक एक्सपेंस होता है, हमने कमीशन की पेमेंट करनी थी, कुछ काम करवाने के लिए हमने किसी को कमीशन दिया, तो ये जो कमीशन है हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को हम नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। कमीशन रिसीव्ड, अगेन कमीशन है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। परचेज, हम कुछ खरीद रहे हैं, जब हम खरीदेंगे तो एक्सपेंसेस होंगे,
और एक्सपेंसेस किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। सेल, हमने कुछ बेचा, बेचने से रेवेन्यू जनरेट होती है, इनकम आती है, और इनकम भी किस में आती है? नॉमिनल अकाउंट में। फर्नीचर बिजनेस की एसेट है, और एसेट को किस में डालते हैं हम? रियल अकाउंट में। कैश एसेट है, रियल अकाउंट में आएगी। बैंक, बैंक को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर हमने पढ़ा था इसे, क्योंकि बैंक अपने नाम से ट्रांजैक्शन करता है। एसबीआई के नाम से, पीएनबी के नाम से ट्रांजैक्शन करता है, और बैंक की भी पोजीशन बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन करते हुए रिसीवर की होती है या गिवर की होती है। तो बैंक को भी हम पर्सनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? कभी कभी जो किसी पर्सन की अच्छी इमेज बनी होती है, बैंक के साथ अच्छी वो डीलिंग कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, काफ़ी फेथफुल है, और उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है, उसके अकाउंट में है सपोज 6 लाख रुपए, उस पर्सन के जो बैंक अकाउंट है उसमें 6 लाख रुपए हैं, लेकिन उसे काम करने के लिए 7 लाख रुपए चाहिए। तो उसने बैंक को रिक्वेस्ट की कि उसे कुछ टाइम के लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए जाए, और उसकी वो पेमेंट नियर फ्यूचर में कर देगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो अपने फेथफुल कस्टमर्स को उन लिमिट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ करने की परमिशन देती है, और वो जितना पैसा अपने लिमिट से ज़्यादा उसमें से निकाल रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में से, उस अमाउंट को हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जैसा अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि 6 लाख की ज़रूरत है, लेकिन वो बैंक से 7 लाख रुपए ले रहे हैं, तो जो 1 लाख रुपए उसने लिए वो 1 लाख रुपए उसका बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब बैंक, ये भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, टर्म है, तो इसको भी हम पर्सनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करेंगे। ये भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। डेटर, ये भी पर्सनल अकाउंट ही होगा। क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। गुडविल, गुडविल बिजनेस की इंटेंजिबल एसेट होती है, गुडविल बिजनेस की इंटेंजिबल एसेट होती है, तो इसे हम इंटेंजिबल रियल अकाउंट या रियल अकाउंट के अंदर लेंगे। पेटेंट्स, ये भी हमारी एसेट है, तो रियल अकाउंट में जाएगी। सैलरी एक्सपेंसेस हैं, सैलरी एक्सपेंसेस हैं, तो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी वैसे तो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन इसके साथ ही सफिक्स लग गया, और इस सफिक्स ने इसे पर्सनल अकाउंट बना दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वैसे तो हमारा एक्सपेंस है, लेकिन इसके साथ ही सफिक्स लग गया और इसने इसे पर्सनल अकाउंट बना दिया। तो इस तरीके से हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। अकाउंट के 3 ही टाइप होती हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन, जितनी भी आइटमें, जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है, वो इन तीनों ही प्रकार के अकाउंट के अंदर क्लासीफाई करके उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइटमों को क्लासीफाई करके देखिए। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे फर्दर देखेंगे कि कैसे हम अपनी बुक्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।